आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 9 की गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद। तो आइए समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद को समझने से पहले हमें समझना होगा कि धन पूर्णांक क्या होते हैं। धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पहले ये जानना होगा। तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि यहाँ पर जीरो और जीरो से जो बड़ी संख्याएं होती हैं उन्हीं संख्याओं को हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक। और ये संख्याएं जो धन पूर्णांक संख्याएं हैं वो अनंत तक जा सकती हैं। यानी जीरो से जो बड़ी संख्याएं होती हैं उन्हीं संख्याओं को हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक। और जीरो से अगर छोटी संख्याएं हैं तो उन्हें कौन सा पूर्णांक बोलेंगे? ऋण पूर्णांक। कौन सा बोलेंगे? ऋण पूर्णांक। यानी ये सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, ये भी अनंत तक जाएगी। लेकिन जीरो से जो बड़ी संख्याएं हैं वो कहलाती हैं अपनी धन पूर्णांक। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? धन पूर्णांक कहलाती हैं। तो अब यानी धन पूर्णांक कौन कौन सी संख्याएं हो गई अपनी? तो धन पूर्णांक हो गया अपना 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ऐसे ही अनंत तक आप गणना करते हुए चले जाएंगे तो ये सभी की सभी संख्याएं क्या होंगी? धन पूर्णांक होंगी। तो अब धन पूर्णांक संख्याएं हम क्यों समझें? इनका बहुपद यानी पॉलिनोमियल से क्या लेना देना है? तो आइए बहुपद को सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं और उस परिभाषा के आधार पर हम इनका और बहुपद में क्या संबंध है समझते हैं। तो वे सभी बीजी व्यंजक वे सभी बीजी व्यंजक बीजी व्यंजक क्या होते हैं? जिसमें चर और अचर का सम्मिलित रूप बीजी व्यंजक कहलाता है। वे सभी बीजी व्यंजक जिनमें प्रयुक्त प्रत्येक चर की घात धन पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। धन पूर्णांक हो तो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। फिर से एक बार परिभाषित करते हैं। वे सभी बीजी व्यंजक जिनमें प्रयुक्त प्रत्येक चर की क्या होनी चाहिए? घात यहाँ छूट गया था। घात क्या हो? धन पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। एक बार और परिभाषा को हम देख लेते हैं। वे सभी बीजी व्यंजक जिनमें प्रयुक्त प्रत्येक चर की घात धन पूर्णांक हो। कैसा हो? धन पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं बहुपद के। जैसे मैं कहूँ कि x² + 5x + 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है दो चर है, एक चर यहाँ है, एक चर यहाँ है। हमें अचर संख्याओं से नहीं लेना देना अभी कुछ है, हम केवल चर संख्याओं पर ही ध्यान टिकाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक चर है, यहाँ पर एक चर है। इसकी घात देखें तो यहाँ 2 है, इसकी घात देखी जाए तो कोई घात नहीं लिखी है तो 1 है। और ये दोनों घात क्या हैं? धन पूर्णांक हैं। अतः जो x² + 5x + 6 है वह एक बहुपद है। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। y³ + 2y²
प्लस 6y प्लस 12। अब यहाँ देखें तो कितनी चर है, एक चर यहाँ नज़र आ रहा है इस व्यंजक में, एक चर यहाँ नज़र आ रहा है और एक चर यहाँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो घात है वो 3 है, इसकी जो घात है वो 2 है, इसकी जो घात है वह 1 है, और तीनों चर की घात हम देख रहे हैं कि धन पूर्णांक है। तो अतः यह पूरा का पूरा व्यंजक एक बहुपद होगा और बहुपद कहलाएगा। अब इसमें देखें तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है। इसमें प्रयुक्त जो चर है उसमें सबसे बड़ी घात 3 है। तो अगर हम बात करें साथ ही साथ तो इस बहुपद की घात, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आइए कुछ अन्य उदाहरणों के साथ और इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है x² प्लस 25। तो इसमें देखें केवल एक ही चर प्रयुक्त हुआ है और इस चर की घात कितनी है, 2 है। तो यह क्या है, एक बहुपद है। आइए कुछ अन्य उदाहरणों के साथ और समझते हैं। यहाँ x पर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 30। तो अब अगर हम इस व्यंजक को देखें तो इसमें एक से अधिक चर राशियां आई हैं। पहली तो एक चर राशि यहाँ है, दूसरी चर राशि यहाँ है, तीसरी चर राशि यहाँ है और चौथी चर राशि यहाँ है। हम अचर राशि की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल कर रहे हैं चर राशियों की बात। तो यहाँ देखें तो इसकी जो घात है वो 4 है, इसकी जो घात है पावर है वो 3 है, इसकी जो घात या पावर कहें तो 2 है और इसकी घात कुछ नहीं दिया तो 1 है। अब ये तीनों के यानी चारों की जो चरों की घात है वह धन पूर्णांक में से ही हैं। अतः यह पूरा का पूरा जितना व्यंजक है यह बहुपद है और यह बहुपद कहलाएगा। अब इसमें देखें तो सबसे बड़ी घात 4 है, तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4। भी एक परिवार का उदाहरण लें तो एक परिवार में जिसके पास ज़्यादा शक्ति है, जिसके पास कमाने का सामर्थ्य ज़्यादा होता है वही घर का मुखिया होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर इसकी पावर ज़्यादा है, तो इसलिए यह क्या है, ये सबसे बड़ी जो है घात है और इस घात के नाम से ही यह पूरा का पूरा बहुपद जाना जाएगा। इस घात के नाम से ही यह पूरा का पूरा बहुपद जाना जाएगा। आइए कुछ और उदाहरण से समझते हैं कि कौन कौन से बहुपद नहीं हो सकते हैं। अभी आपने देखा कि किन बीजी व्यंजकों को हम बहुपद कहेंगे। अब हम थोड़ी सी चर्चा ये भी कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे बीजी व्यंजक हैं जिनको हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला काम करेंगे हम कि ये x प्लस मतलब x² प्लस 1/x²। अब हम इससे आपसे पूछें कि क्या यह एक बहुपद होगा, तो हमें चेक करनी होगी कि इनमें जो 2 चर प्रयुक्त हुए हैं क्या इनकी घात धन पूर्णांक में से है। अगर इनकी घात इन्हीं धन पूर्णांक में से है तो निश्चित तौर से यह बहुपद होंगे। यदि धन पूर्णांक नहीं है इनकी घात तो यह बहुपद नहीं होगा। यहाँ अगर देखें तो थोड़ी सी सॉल्व करें तो ये होगा x² और जैसे ही यहाँ ये बटा हटाते हैं तो हमारी घात हो जाएगी कैसी, ऋणात्मक। तो इस व्यंजक का इस चर की घात तो 2 है जो कि एक धन पूर्णांक है, लेकिन इस बहुपद जो इस चर की घात है वह एक ऋण पूर्णांक है। तो बहुपद यानी किसी भी बीजी व्यंजक में किसी भी एक चर की घात यदि धन पूर्णांक नहीं हुई तो पूरा का पूरा व्यंजक बहुपद नहीं कहा जाता है। तो यहाँ मात्र इसके वजह से ये पूरा का पूरा बहुपद नहीं कहा जाएगा। आइए कुछ अन्य और उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि x² प्लस 11x और प्लस यहाँ ऐसे करते हैं 11 √x और प्लस यहाँ कर देते हैं 30।
तो अब क्या यह एक बहुपद है? तो बहुपद की हम लोग परिभाषित कर चुके हैं कि वह प्रत्येक बीजीय व्यंजक जिसमें प्रयुक्त प्रत्येक चर की घात अगर धन पूर्णांक है तो वह बहुपद होगा। अगर एक भी पद की एक भी चर की घात अगर धन पूर्णांक नहीं हुआ तो वह पूरा व्यंजक बहुपद की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो यहाँ देखें तो यश की जो घात है वो 2 है। यहाँ पर अगर इस अंडर रूट एक्स की घात की बात करें तो हम अगर अंडर रूट से इसको बाहर लाना चाहेंगे तो यहाँ जितना पावर होता है अपान में इसके ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी घात क्या हो गई, एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 1/2 एक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक संख्या तो है लेकिन यह पूर्णांक नहीं है, तो इस पूर्णांक न होने के वजह से ये पूरा का पूरा व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर यही इस तरह से होता x² अंडर रूट 11 और फिर x + 13 होता तो हमारे यह पूरा का पूरा बहुपद होता, क्योंकि इसकी घात चर की घात 2 हो जाती और इस चर की घात कितनी होती 1 हो जाती, जो दोनों ही क्या हैं, एक धन पूर्णांक संख्याएं हैं। आइए देखते हैं कि बहुपद की को विभेद करते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बहुपद को हम 2 तरह से बांटेंगे, एक तो घात के आधार पर, एक तो घात के आधार पर हम देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार होता है। दूसरी हम देखेंगे पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो हम घात के आधार पर देखेंगे, दूसरा फिर देखेंगे कि पद के आधार पर वह बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो घात के आधार पर अगर बहुपद की बात करें तो देखेंगे कि पहला हमारा बहुपद होगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिनकी घात एक हो वह कहलाएगा रैखिक बहुपद। उदाहरण के रूप में आप x + 5 लिख सकते हो, x + 3 लिख सकते हो, y + 2 लिख सकते हो। तो आप देखोगे इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है उन्हें हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरी हम देखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो द्विघात बहुपद क्या होता है? तो द्विघात बहुपद ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो, ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो हम उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे x² + 25। आप देख सकते हो कि इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है, सबसे बड़ी घात है तो यही इसकी घात हो गई। x² + 5x + 6, तो यहाँ देख सकते हो इसकी भी घात कितनी है, 2 है, तो यह भी द्विघात बहुपद हो गया। ऐसे ही 2x² + 10x + 20, तो यहाँ देख सकते हैं ये पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए इसकी भी घात कितनी हो गई, 2 हो गई, तो यह भी हो गया एक द्विघात बहुपद। यानी ऐसे बहुपद जिनकी घात सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो। ऐसे बीजीय ऐसे बहुपद जिनकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो, वह द्विघात बहुपद की श्रेणी में रखे जाते हैं। तीसरा जो है हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ऐसे बहुपद जिनकी घात सबसे बड़ी घात 3 हो, ऐसे बहुपद जिनकी सबसे बड़ी घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। जैसे x³ + 3x² + 5x + 11। तो आप देख सकते हैं इस पूरे के पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन है, 3 है, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। ऐसे ही 3x और 3 5x² + 10x + 30। तो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 है, तो यह भी 3 घात बहुपद है।
तो ऐसे बहुपद जिनकी सबसे बड़ी घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। तो और सब चीज़ें हम बात करें तो अगर किसी बहुपद की घात 4 है तो 4 घात वाला बहुपद हो जाएगा, 5 है तो 5 घात वाला बहुपद भी हम उसे कह सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से बहुपद को हम घात के आधार पर 3 वर्ग में ही रखते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब आइए थोड़ा पद के आधार पर हम चर्चा करते हैं कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद, जैसे मान लीजिए यक्ष लिखा हुआ है तो इसमें केवल एक ही पद है और पद बनेगा कैसे, धन और ऋण चिन्ह से पदों का निर्माण होगा। तो ये देखिए एक पद में है, इसे एक पदी बहुपद कहेंगे। एक पदीय बहुपद x + 5 है तो 2 पदी बहुपद, x² + 5x + 6 है तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 तो त्रिपदी बहुपद। ऐसे ही आपका x³ + 5x² + 6x + 10 है तो इसे कितने पद हैं, 1 2 3 4 तो ये 4 पदी बहुपद। ऐसे ही 5 पदी बहुपद, 6 पदी बहुपद, 7 पदी बहुपद। तो पद के आधार पर, पदों की गिनती के आधार पर बहुपद अलग अलग 1 पदी, 2 पदी, त्रिपदी, 4 पदी, 5 पदी, 6 पदी हो सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में क्लियर किया कि बहुपद पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे, बहुपद कहेंगे किसे। अगले वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की NCERT किताब का जो आपके चैप्टर हैं उसको सॉल्व करेंगे और फिर आगे के कंसेप्ट को समझेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।